जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। जब भी हारने लगो और मन करे कि सर अब और नहीं होता, अब और पढ़ने का मन नहीं होता, जब आप हारने लगो, जब आपको फील हो कि फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, अब मुझसे और नहीं हो रहा है, बस इतना याद रखिएगा, एक छोटा सा स्माइल अपने मन में लाइएगा, अपने चेहरे पे लाइएगा और याद रखिएगा कि जो ये ड्रीम है सिर्फ ये आपका ड्रीम नहीं है, ठीक है, ये आपके अपनों का ड्रीम है। बहुत लोग है जो आपके सक्सेस का इंतजार कर रहे हैं। आपका ये एक सक्सेस उनके जीवन खुशियों से भर देगा। तो प्लीज याद रखिएगा ये बातें। आज जो क्वेश्चन सबसे पहले नीचे लिंक होगा, अगर आपको बनना है दरोगा और अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मोस्ट ऑथेंटिक चीजें आपको यहाँ बताई जाती है। नीचे लिंक होगा, आप जरूर जुड़ जाए और स्टेटस फॉलो करें ताकि आप मोटिवेटेड हो। टेलीग्राम का भी लिंक नीचे हम दे देंगे। आज जो हमने क्वेश्चंस लिया है टोटल, आपको जो यहाँ क्वेश्चंस है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। अगर ये क्वेश्चंस आप कर पाते हो, ठीक है, तो आप समझ लो कि प्री आपका फिक्स है। दैट मींस आप उस लेवल पे हो कि आपका प्री प्लस मेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपका जो एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ सही करना है। एक एक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से, कुछ भी मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है। पहला क्वेश्चन ये 2021 का है, प्री का क्वेश्चन है जो रेडियो एक्टिव पे आया था। इसको हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पे जंप करते हैं क्योंकि उसमें मुझे आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हर एक क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं, चाहे वो आपका एक्साइज हो, ठीक है, चाहे दरोगा हो, चाहे आपका ईएसआई हो, हमने सब क्वेश्चन चुन चुन के डाला है। तो आप देखिए, व्हाइट लाइट इंटर्स द प्रिज्म, व्हिच कलर हैज मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। जब व्हाइट लाइट, आपको पता है जब व्हाइट लाइट एंटर करती है आपका प्रिज्म में तो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है। पहला क्वेश्चन ये है, आप सोचिए कि जब लाइट एंटर करेगी प्रिज्म में और 7 रंगों में वो क्या हो जाती है, इस आपका विभाजित हो जाती है, तो जो कौन सा ऐसा रंग है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीड होगा, ठीक है, और कौन सा ऐसा रंग है जिसका सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, ठीक है, ये चीज आपको यहां पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो ये जो आंसर इसका होगा, अगर पूछे कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, तो आपको मैंने एक चीज आपको समझाया था, हमेशा याद रखिए, यहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में बता रहा हूं, ठीक है। देखो, अगर जो इजी क्वेश्चन जो हमसे गलती होता है, अगर हो गया हमसे गलती तो हम एग्जाम से बाहर है, ठीक है, इजी क्वेश्चंस में। बट अगर ये सब क्वेश्चंस अगर आपको समझ के अगर आप कर लेते हो, दैट मींस आपका मेरिट फिक्स है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, आप कहीं भी पढ़ते हो, सिलेक्शन अगर आपको कोई करवा सकता है तो आप खुद हो, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी 2000 आता है, लाखों लोग लाखों कोचिंग में पढ़ रहे हैं, बट किसका सिलेक्शन होगा आप सबको पता है, उनका होगा जो अपना एफर्ट देंगे, जो अपना 100% एफर्ट देंगे। हम बस रास्ता दिखा रहे हैं, बस आपको चलना है। देखिए, तो एक चीज मैंने आपको करवाया था कि जो एनर्जी जो होता है, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। मैं इसको चेंज कर लेता हूं कि जो एनर्जी जो होता है, ठीक है, एनर्जी जो होता है ये होता है आपका एच म्यू, ठीक है। और जो एनर्जी का जो रिलेशन होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका लैम्डा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा। E इक्वल टू एच म्यू, ये फ्लैंक कांस्टेंट है, म्यू इक्वल टू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप पक्का याद रखिएगा। दूसरा, जो एनर्जी का रिलेशन होता है आपका तरंग दैर्घ्य के साथ, वो उल्टा होता है। अगर जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा, ठीक है। अब यहां देखिए पूछा है कि व्हिच कलर हैज मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड किसका होगा, ठीक है, जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है, आप सबको पता है जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है वो होता है रेड का। दैट मींस अगर पूछे कि स्पीड सबसे ज्यादा किसका होगा, तो आपका रेड का सबसे ज्यादा स्पीड होगा 7 कलर में। बट अगर पूछे कि एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, तो वायलेट का सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वायलेट का जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, वो सबसे कम होता है। और ये रिलेशन मैंने आपको समझाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर पूछे कि कौन सा ऐसा कलर है 7 कलर में जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, तो आपको बोलना एनर्जी जो सबसे ज्यादा होगा वो वायलेट का होगा, तो वायलेट का मैक्सिमम एनर्जी होगा। और अगर पूछे कि सबसे ज्यादा स्पीड किसका होगा, ठीक है, वेग किसका होगा, चाल सबसे ज्यादा किसका होगा, तो रेड का सबसे ज्यादा चाल होगा। एक क्वेश्चन यहां और बने हैं जो बार बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कलर है, ठीक है, जिसका डेविएशन, ठीक है, ठीक है, और जो बेंडिंग है, दैट मींस जो बेंड होगा, ठीक है, इस तरीके से बेंड होगा। मान लो ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, तो यहां से पास होगा तो सबसे ज्यादा जो बेंड होगा, जो सबसे ज्यादा विचलित होगा, ये दोनों याद रखना, बेंडिंग और विचलित सबसे ज्यादा कौन होगा, तो आपको याद रखना जो सबसे ज्यादा होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा आपका वायलेट होगा, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्टली मैंने पेपर से लिया, इवन पेपर कटिंग भी आप देख सकते हो, ठीक है। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ठीक है, ड्रोन बाय ए फिलामेंट
ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 20 मिनट्स। तैयार रहिएगा एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चंस देखने के लिए। ये जो साइंस से जो पढ़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए एकदम हल्का क्वेश्चन है, बट ये जो आर्ट्स वाले लोगों को हो सकता है कि ये क्वेश्चंस ना बने। बट एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने आपको नहीं समझाया है। ये पहले जो हमने क्वेश्चंस करवाए ये भी हमने आपको समझा के रखा है, जो पेपर में आया ये क्वेश्चन है, ये भी हमने आपको पता नहीं कितनी बार हमने आपको समझाया। देखिए, तो ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, मान लीजिए उसका कोई भी एक फिलामेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब में कोई फिलामेंट होता है इस तरीके से, ठीक है। उसमें बोला है करंट ऑफ 0.5 इज ड्रॉन। क्या कितना करंट जा रहा है इसमें? 0.5 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। ये बेसिक है, क्लास 7 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, हमने चेक किया था। 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। और कितनी देर तक ये ड्रॉन करता है, मतलब जितना देर इसको आप चलाओगे, तो 20 मिनट तक बल्ब जलाया है आपने, ठीक है, 20 मिनट तक आपने बल्ब जलाया, जिसमें कि 0.5 एम्पियर वो कंटिन्यूअसली वो ले रहा है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब होता है जो विद्युत आवेश है, कितना विद्युत आवेश इतने देर में फ्लो हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, हमने आपको बहुत बार करवाया, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप I इक्वल टू होता है आपका Q बाई टी। I क्या है आपका करंट है, Q क्या है चार्ज, दैट मीन्स आवेश है, और T क्या है आपका टाइम है। यहाँ सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको समझाया था कि जो टाइम जो है, यहाँ टाइम जो हमेशा सेकंड में लिया जाता है, ठीक है। तो टाइम जो है यहाँ हमेशा सेकंड में लिया जाता है। तो देखिए, अब I कितना दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, तो मैं 0.5 ले लेता हूँ। Q मुझे निकालना है, ठीक है, तो Q क्या हो जाएगा, तो Q को मैं Q ही रखता हूँ। और टाइम मुझे कितना दिया हुआ है 20 मिनट दिया हुआ है। बट मैंने आपको समझाया था कि टाइम जो इसमें लिया जाता है फंडामेंटल यूनिट में, क्या टाइम को क्या मानते हैं, सेकेंड में। यहाँ हमेशा आपको सेकेंड में लेना है, तो मैं 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1200, और 1200 इंटू हाफ अगर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा। तो Q का जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 600 कूलम आ जाएगा। आपको याद रखना है, इसका सही आंसर होगा आपका 600 कूलम। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो चार्ज होता है, ठीक है, उसका जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। इसको और एक तरीके से आप लिख सकते हो, 600 कूलम लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, एम्पेयर सेकेंड लिख सकते हो, एम्पेयर सेकेंड। तो 600 कूलम लिखो या 600 एम्पेयर सेकेंड लिखो। अगर आपका ये क्वेश्चन सही हुआ है, दैट मीन्स आपने चीज़ों को समझा है, और एटलीस्ट समझा भी नहीं है तो जो मैं बोलता हूँ, इतना बोलते रहता हूँ, ठीक है, 1-1 घंटे का वीडियो बनाता हूँ एनालिसिस वाला, तो आपने इन चीज़ों को किया है, ठीक है। एक और फॉर्मूला आपको यहाँ मैं लिखवा देता हूँ जिसपे आपका क्वेश्चन बनेगा, C इक्वल टू Q बाई V। याद रखना, C क्या है आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू, कैपेसिटर जो आपने सुनते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, और Q आपका चार्ज है, V आपका वोल्टेज है, विभवांतर है। तो दोनों याद रखना, C इक्वल टू Q बाई V और I इक्वल टू Q बाई T। ये दोनों फॉर्मूला आपको जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 600 कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ये आया था आपका ESI प्री का क्वेश्चन है। किसका है? ESI इन्फोर्समेंट SI प्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन सा बीमारी हवा से नहीं फैलती है, ठीक है, इसमें ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें सेम उल्टा करके भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा बीमारी है जो पानी से फैलता है। तो दोनों मैंने आपको पढ़ाया कि वाटरबोर्न डिजीज क्या होता है, मतलब जो पानी से जो ये होता है, और जो आपका एयर से कौन सा फैलता है। तो यहाँ पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, ठीक है, स्प्रेड थ्रू द एयर, कौन सा ऐसा है जो एयर से नहीं फैलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका खांसी जुकाम, जिसको हम लोग कॉमन कोल्ड बोलते हैं ठंड लग गया, खांसी हो गया, छींकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, क्या ये एयर से फैलता है? बिल्कुल फैलता है, ठीक है। अगर आप छींकते हो तो एक छींक से दूसरे को भी सामने वाले को हो जाता है, ये आपको पता होगा। याद रखिएगा, ये वायरल डिजीज है। जितने भी कॉमन कोल्ड होते हैं, जो जुकाम जो होते हैं, ये क्या है, एक वायरल डिजीज है। दैट मीन्स ये वायरस से होता है, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से याद रखोगे। दूसरा पॉइंट याद रखोगे, कौन से वायरस से होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइनो वायरस से होता है, ठीक है। कौन सा? राइनो वायरस से होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं निमोनिया। तो ये तो आपका एयर से फैलेगा, आपको पता है, ठीक है। दूसरा होता है निमोनिया क्या है, पहला याद रखोगे, ये बैक्टीरियल डिवाइस ये है, ठीक है, निमोनिया। और इसमें भी क्या होता है, अगर आप छींकोगे, ठीक है, तो उस छींक से क्या होता है, आपको हवा में एक से दूसरे को फैलता है। याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया से होता है, ये वायरस से होता है, और दोनों एयर से फैलता है। इसके बारे में तो कुछ आपको बताना ही नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ठीक है, आपको पता होगा, ये तो पक्का ही फैलता है, आपको पता होगा, सबको पता है, ठीक है। टीबी, तो टीबी क्या होता है, टीबी जो है आपको पता है, ये भी एक बैक्टीरियल डिवाइस, बैक्टीरियल क्या है आपका डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है।
लास्ट में आता है कोलेरा, ठीक है। तो कोलेरा भी क्या है आपका एक बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखना, बहुत इसी में आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। हैजा भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, बट याद रखिए जो कोलेरा जो होता है, कोलेरा हो गया, डिसेंट्री हो गया, ये सब क्या होता है, पानी से फैलता है, ठीक है। तो जो कोलेरा है और ये है आपका क्या, पानी से फैलता है। और याद रखिएगा इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो इसका बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरा। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4, इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन किया, आशा करता हूं तीनों आपने सही किया होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने कौन सा किया, पहला हमने ये किया प्रिज्म वाला, ठीक है, एनर्जी का रिलेशन क्या होता है। दूसरा हमने किया ये इलेक्ट्रिक वाला, और तीसरा हमने किया आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन है ये, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, आप इसको ध्यान से समझना है। अमॉन्ग्स द फ्लोइंग हु हैज द परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, कि परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, कौन सा है, दैट मीन्स यहां पूछा जा रहा है, अरे दोनों हिंदी में लग गया है। देखो क्वेश्चन ये है कि जो मेल हो, ठीक है, और फीमेल में, दोनों में क्या होता है, गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, आपको पता है, ठीक है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम मतलब होता है आपका गुणसूत्र, ठीक है। तो जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोसोम होता है, तो किसमें परफेक्ट क्रोमोसोम होता है, मेल में या फीमेल में पूछा है। बॉय और गर्ल दोनों, और दोनों में से कोई नहीं। तो आपका जिसका जो सही आंसर होगा, जो परफेक्ट क्रोमोसोम हो, परफेक्ट गुणसूत्र होता है, वो भी गुणसूत्र वाला कौन सा, आपका सेक्स क्रोमोसोम, मतलब लिंग वाला जो क्रोमोसोम होता है, किसमें परफेक्ट होता है, तो आपको याद रखना ये गर्ल में परफेक्ट होता है। आप बोलोगे कैसे, तो ध्यान से समझिए। देखिए जब भी क्रोमोसोम होता है तो टोटल जो भी है, ठीक है, अगर आप नॉर्मली अगर ह्यूमन बीइंग में देखा जाए, ठीक है, तो कितना होता है 23। बीमारी भी होता है तो उसमें कम ज्यादा होता है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, बट हम लोग नॉर्मल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है, जिसमें कि 22 तो नॉर्मल होता है, और लास्ट वाला जो एक पेयर होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, जो हमारे लिंग डिसाइड करता है। अब अगर ये मेल है, ठीक है, मेल है, तो मेल में क्या होता है, XY होता है, और अगर ये फीमेल है तो फीमेल में क्या होता है, XX होता है, ठीक है। तो जो परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों XX है, इसलिए परफेक्ट सेक्स क्रोमोसोम जो माना जाता है वो फीमेल में माना जाता है। और इससे आपको ये भी पता चल रहा होगा कि जो गुणसूत्र, मतलब बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, तो मेल पे डिपेंड करता है, कि मेल का जो स्पर्म है, ठीक है, उसमें कौन सा क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम है कि Y क्रोमोसोम है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि परफेक्ट क्रोमोसोम जो होता है, सेक्स क्रोमोसोम, वो गर्ल में होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने चीजों को देखा, अगर ऑब्जर्व करके अगर आपने चीजों को किया है तो आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो टोटल ये आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है, आप ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए जितने भी आपके नोबल गैस है, ठीक है, सभी नोबल गैस कैसे होते हैं, मोनो परमाणु होते हैं, ठीक है, ट्राई एटॉमिक होते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं, या A और C दोनों होते हैं। थोड़ा समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। कि जितने भी नोबल गैस है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नोबल गैस बोलती किसको है। तो जो हमारा 18वां ग्रुप है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। इसमें कहां से स्टार्ट होता है, तो हेलियम से, हेलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो जितने भी है ये, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो सब में क्या है, सब जितने भी है ये बेसिकली क्या है, ये एक मोनो परमाणु, मतलब मोनो एटॉमिक है। आप बोलोगे सर कैसे, देखिए जैसे कि हम ऑक्सीजन लिखते हैं तो ऑक्सीजन O2 लिखते हैं, तो हमेशा ये O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये O2 के फॉर्म में करता है, दैट मींस ये डाई एटॉमिक है। बट कभी आपने देखा है कि हीलियम को आपने He2 लिखा है, कभी नहीं। हम लोग हीलियम को कैसे लिखते हैं, He लिखते हैं, ठीक है। हीलियम क्या है, एक आपका अक्रिय गैस है, ठीक है, नोबल गैस है, जीरो गैस है, कुछ भी बोलो सब वही बात है। इनर्ट गैस बोले, ठीक है, चाहे जीरो गैस बोले, मतलब जीरो ग्रुप गैस बोले, या आपका नोबल गैस बोले, ठीक है, ये सब जो है वही है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो हीलियम को He लिखते हैं, उसी तरीके से नियोन को Ne लिखते हैं, आर्गन को Ar लिखते हैं, क्रिप्टॉन को Kr लिखते हैं, जेनॉन को Ze लिखते हैं। इसमें कहीं भी हम लोग 2 नहीं लगाते, ये हम नहीं लगा सकते, ठीक है, ये भगवान का दिया हुआ है कि ये जितने भी है आपके ये मोनो एटॉमिक होते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में मोनो एटॉमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। वही अगर आप देखो O2 कैसे लिखते हैं हम लोग, O ऑक्सीजन को हम लोग कैसे लिखते हैं, O2 लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये डाई एटॉमिक है। तो ऑक्सीजन डाई एटॉमिक है, पर जितने भी नोबल गैस होते हैं वो क्या है, आपके मोनो एटॉमिक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब ये 2021 का पेपर का क्वेश्चन है, ये रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है।
ये दिया हुआ है कि जो रेडियो एक्टिविटी होता है, ठीक है, उससे क्या निकलता है, अल्फा बीटा एंड गामा निकलता है, ठीक है। ये कल भी मैंने समझाया था, तो आशा करता हूँ इसको आप सही करोगे। अब बताइए, ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए अब जो मैं चीज समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। देखिए ये कोई भी आपका तत्व है, कोई भी आपका एक एलिमेंट है, ठीक है। जेड मतलब क्या होता है, आपका एटॉमिक मास, ठीक है, मतलब आपका द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो एटॉमिक मास नंबर इसको आप बोल लो, ठीक है, मास नंबर बोल लो ऊपर वाले को, नीचे वाले को आप एटॉमिक नंबर बोलो, अभी ये मत करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, परमाणु संख्या, ठीक है, और ये हो गया आपका मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो अब देखो ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। अब जो मैं चीज बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, एक में लिखता हूं अल्फा, एक में लिखता हूं बीटा और एक में लिखता हूं गामा। जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा उसके न्यूक्लियस से ये तीनों निकलेंगे, ठीक है, तीनों निकलेंगे। अब अगर अल्फा निकलता है तो अल्फा जब भी निकलेगा तो उसका जो मास नंबर है उसमें क्या कर देगा, 4 का कमी कर देगा, मतलब Z-4 हो जाएगा। और जो आपका एटॉमिक नंबर है उसमें 2 का कमी कर देगा। कब, जब ये अल्फा निकलेगा, ठीक है। वहीं अगर बीटा निकलता है, ठीक है, बीटा जब निकलेगा तो जो मास नंबर है, ठीक है, जो मास नंबर है आपका द्रव्यमान संख्या है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो जो है वही रहेगा। बट जो आपका एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, 1 से बढ़ जाएगा। और जब गामा निकलता है तो गामा में कोई चेंज नहीं होता है, ना मास नंबर में चेंज होगा ना आपका एटॉमिक नंबर में चेंज होगा, गामा का गामा ही रहेगा। गामा कोई भी चेंज नहीं लाता है न्यूक्लियस के, मतलब न्यूक्लियस में कोई भी चेंज नहीं लाता है, किसी भी तत्व का न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं लाता है, ठीक है। अब देखिए यहां ध्यान से समझिए, समझ गए यहाँ क्या मैंने समझा है। एक न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव कोई भी आप एलिमेंट ले लो, कोई भी तत्व ले लो, उसमें अल्फा बीटा और गामा निकलता है, ठीक है। तो अगर अल्फा निकलेगा तो मास नंबर 4 से डिक्रीज करेगा और एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर बीटा निकलेगा तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा बट एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा। और जब गामा निकलेगा तो गामा में निकलने से कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, कोई एक एलिमेंट। अब देखिए यहाँ ए था, यहाँ जेड है, तो ए तो ए ही है बट जो जेड है वो 1 से बढ़ गया, मतलब एटॉमिक नंबर ए से बढ़ गया। मतलब क्या है, पहला जो ये दिखा रहा है ये किसको दिखा रहा है, ये बीटा के निकलने की बात कर रहा है। तो बीटा इसमें भी है, बीटा इसमें भी है, दोनों में बीटा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, ए जो है 4 से कम गया, तो 4 से किस में कम जाता है, सिर्फ एक ही है, वो है आपका अल्फा। तो दूसरा क्या होगा, आपका अल्फा होगा। देखिए दूसरा अल्फा है, मतलब आंसर आपका ये होगा। अब इसको पूरा कंप्लीट करते हैं हम लोग। देखिए तो ए जो हो गया 4 से क्या हो गया, घट गया। और मास नंबर कितने से घटेगा, 2 से घटेगा। तो यहाँ क्या है, Z+1, इसे -2 हो जाएगा। तो -2 अगर इसमें करते तो क्या हो जाएगा, Z-1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा, क्योंकि Z+1 -2 करोगे, क्योंकि यहाँ Z+1 है, तो क्या हो गया, Z-1 हो गया। और लास्ट में मैंने क्या बताया, गामा में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो गामा में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो गामा वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ A-4 है तो A-4 ही रहेगा, Z-1 है तो Z-1 ही रहेगा, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। तो बहुत चीज आज आपने सीखा है, प्लीज बताइएगा कैसा लगा आपको, ठीक है। और मैं फिर से बोलूंगा, अगर चूकना नहीं है इस बार तो हर दिन आप मेहनत करते रहिए। जो कंसेप्ट वाला वीडियो है NCERT वाला, उसका मैंने अलग फोल्डर बना दिया, उसको आप देखिए। और जो आपका प्लेलिस्ट है अलग, जिसमें मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ, उसको आप अलग देखिए। बाकी सब्जेक्ट के लिए घबराना नहीं है, बाकी में आपको पढ़ना है, जो आता है उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा नीचे हमने लिंक दे दिया, व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइए और अपना सिलेक्शन इंश्योर कीजिए। जय हिंद।